ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली पुट ऑप्शंस, क्योंकि हम करेंसी ऑप्शंस मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे। करेंसी ऑप्शंस मार्केट, तो इसमें दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल थे। कॉल ऑप्शंस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद पुट ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अभी हम पुट ऑप्शंस को डिस्कस करें। तो पुट ऑप्शंस के बारे में हम देखते हैं कि इसके अंदर इसके क्या फीचर्स हैं और ये क्या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसको हम देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कर रहे हैं कि पुट ऑप्शंस के अंदर दो पार्टीज जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वन इज बायर ऑफ पुट ऑप्शन एंड वन इज सेलर ऑफ पुट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम किसके प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बायर ऑफ पुट ऑप्शन, बायर ऑफ पुट ऑप्शंस, इसके प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बायर ऑफ पुट ऑप्शन के हवाले से हम अगर बात करें तो जो पुट ऑप्शंस है वो है, क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू सेल अ करेंसी, राइट टू सेल अ करेंसी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अब ये कीवर्ड्स आप देखते जाएं। राइट टू सेल अ करेंसी एट स्पेसिफिक प्राइस, तो वो कौन सी स्पेसिफिक प्राइस होगी? बेसिकली स्ट्राइक प्राइस, कि भी इस प्राइस पे सेल करने का राइट रखता है जो बायर है। ठीक है, कब तक ये राइट जो है वो एक्सरसाइजेबल होगा? विद इन अ स्पेसिफिक टाइम रेंज या टाइम स्पैन, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम रेंज। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगेन मैं रिकॉल करवाता, जब बायर हैज द राइट टू सेल। अब ये देखें, जो पुट ऑप्शन है ये कहीं से पहले बाय करेगा, और उसके बाद जब वो बाय करेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, तो उसके बाद उसके पास वो राइट होगा कि वो सेल करे या ना करे। ठीक है, ऑब्लिगेशंस नहीं है। ठीक है, अब ये जो बाय करेगा तो ये क्या कहलाएगा? बायर। बायर इज बेसिकली ओनर। ठीक है, ओनर कह लें इसको या बायर कह लें। तो इसके जो फीचर्स हैं, नॉट ऑब्लिगेटरी, ये जो राइट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है पुट ऑप्शन का, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। नॉट ऑब्लिगेटरी टू सेल। ठीक है, मीन्स के क्योंकि सेल क्या करना है, ये अगर वो सेल कर देगा तो ये बेसिकली अपना राइट एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, तो नॉट ऑब्लिगेटरी टू सेल, ये बेसिकली क्या है? यानी सेल करने का मतलब है कि एक्सरसाइज कर रहा होगा ऑप्शन। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन को एक्सरसाइज करना उसके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, लाजमी नहीं। वन पॉइंट इज। सेकंड पॉइंट इज द बेयर विल पे प्रीमियम, द बेयर विल पे प्रीमियम टू परचेज पुट ऑप्शंस। अब बायर क्या करेगा? जब पुट ऑप्शन परचेज करेगा ऑप्शन, तो उसके लिए अल्टीमेटली क्या करेगा? प्रीमियम पे करेगा। किसको प्रीमियम बेसिकली ये जा रही होगी? जो वो पे कर रहा होगा, पे प्रीमियम टू परचेज पुट ऑप्शन, ये बेसिकली वो किसको दे रहा होगा? जो सेलर ऑफ पुट ऑप्शन, उसको ये प्रीमियम दे रहा है। थर्ड वन, मैक्सिमम लॉस इसका क्या हो सकता है?
मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, वो बेसिकली प्रीमियम का हो सकता है। यानी अगर तो ये जो बायर ऑफ पुट ऑप्शन है वो क्या करता है, अपना राइट एक्सरसाइज कर लेता है तो ठीक, अगर वो राइट अपना एक्सरसाइज नहीं करता तो क्या होगा, तो उसने जो प्रीमियम पे की हुई होगी वो उसकी ज़ाया हो जाएगी। तो इसका मतलब है उसका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो क्या होगा, जो उसने प्रीमियम दी हुई है वो उसका सारा नुकसान हो जाएगा, इन केस कि अगर वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करता। इफ नॉट एक्सरसाइज राइट टू सेल, अगर वो ना जो राइट टू सेल है वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो इसका मतलब है जब उसने वो आप पुट ऑप्शन खरीदा था तो उस वक्त उसने जो प्रीमियम पे की थी वो उसकी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम व्यू पॉइंट देखें सेलर का, सेलर के पास क्या ऑप्शन होंगे, सेलर ऑफ पुट ऑप्शंस, ये क्या करेगा, नंबर वन, रिसीव प्रीमियम फ्रॉम बायर, receive premium which is paid by buyer। चले इसको कंप्लीट लिख लें, which is paid by buyer, which is paid by buyer। लेकिन इन रिटर्न वो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, क्योंकि वो अब कॉन्ट्रैक्ट तो उसने पेड बाय बायर, तो इन रिटर्न उसकी जो है जिम्मेदारी जो है वो क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होगी। He will accommodate the buyer in accordance with rights of the option, in accordance with rights of currency put options। ठीक है, तो ये यानी इसकी जिम्मेदारी होगी कि कमीशन तो इसने ले लिया, यानी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम उसने रिसीव कर ली, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो राइट है पुट ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, उन राइट्स को, बायर के जो राइट्स हैं उनको अकोमोडेट करे, उनको क्या करे, फुलफिल करे, यानी इसकी ये ऑब्लिगेशंस होगी, इसकी क्या होगी, ऑब्लिगेशंस होंगी कि ये क्या करे, बायर जो था उसको सेटिस्फाई करे, इसकी ऑब्लिगेशंस है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं फर्दर। एक सेकंड में इनको जरा चेंज कर दूं। जो प्रोसेस है वो क्या है, फॉर एग्जांपल परचेज ब्रिटिश पाउंड पुट ऑप्शन, यानी बायर ने क्या किया, पुट ऑप्शन खरीद लिए ब्रिटिश पाउंड के लिए। ठीक है, पुट ऑप्शन खरीद लिए। अब ये जो पुट ऑप्शन जब उसने खरीद लिया, तो ये पुट ऑप्शन खरीदने से उसे क्या मिल गया, नाउ ही हैज द राइट टू सेल दिस, राइट टू सेल दिस ऑप्शन।
राइट टू सेल दिस ऑप्शन। किस प्राइस पे वो उसे सेल कर रहा होगा? बेसिकली एट स्ट्राइक प्राइस, एट स्ट्राइक प्राइस, यानी दो पार्टीज के दरमियान जो प्राइस जो है लॉक हुआ उस प्राइस पे उसने सेल करनी है। ठीक है, नाउ इफ ब्रिटिश पाउंड spot rate depreciated, ये प्रोसेस मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। depreciated as per expectation of buyer, then जो बायर होगा, यानी बायर कह लें या उसको स्पेकुलेटर कह लें, जो बायर होगा या स्पेकुलेटर होगा वो क्या करेगा? परचेज कर लेगा द पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स एट स्पॉट रेट and sell at strike rate, and sell at strike rate। तो यहां से वो बेसिकली क्या कर रहा होगा? प्रॉफिट में भी अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखिए अब गौर से इसको, अब पुट ऑप्शन खरीदने से हमें क्या मिलता है? राइट टू सेल मिलता है। ठीक है, कि हम सेल कर सकते हैं। अब सेल करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? जब पुट ऑप्शंस को परचेज करना पड़ता है तो हमें अल्टीमेटली प्रीमियम पे करना पड़ती है, तो हमारी बायर की पॉकेट से आउटफ्लो होगा प्रीमियम का। ठीक है, और हमने क्या किया? एक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एक प्राइस को लॉक कर दिया, यानी यहाँ पे एक प्राइस लिख देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। तो ये है स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। अब यानी मैं एज ए बायर क्या कह रहा हूँ दूसरी पार्टी को कि मैंने तुम्हें प्रीमियम दे दी और अब मैं तुम्हें जब बेचूंगा तो इस स्ट्राइक प्राइस पे बेचूंगा, वट एवर द प्राइस बी एट दैट टाइम। यानी जब जो एक्सरसाइज करने का टाइम होगा, एक्सपायरी डेट होगी, यानी ये यहाँ पे है बेसिकली सपोज एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट को स्पॉट प्राइस कोई भी हो, स्पॉट प्राइस कोई भी हो, मैं अगर आपको बेचना चाहूंगा तो इस प्राइस पे बेचूंगा, मेरे पास ये राइट है। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं कि प्रीमियम जो है फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं $0.02 है, एज्यूम कर रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस हमने 1.80 रख ली। ठीक है, डॉलर्स, और स्पॉट प्राइस यहाँ पे हुई कितनी? सपोज $1.60। अब देखें जो बायर ऑफ पुट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि भाई मैं आपको बेचूंगा, बेचना है मैंने, बेचूंगा किस पे? जिस प्राइस पे लॉक किया है। अब जब मैं बेचूंगा तो क्या बेचूंगा? करेंसी बेचूंगा ना। तो मैं वो करेंसी लाऊंगा कहाँ से? मार्केट से खरीदूंगा इस रेट पे, मार्केट से इस रेट पे खरीदूंगा, और जिसको बेचना है उसको बेच दूंगा, और वो जो बेचूंगा तो वो क्या होगी? प्राइस ज्यादा होगी। तो देखो अल्टीमेटली फिर मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। ठीक है, अगर प्रीमियम को एडजस्ट कर लेंगे तो। ठीक, अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो एज अ बायर ऑफ पुट ऑप्शन मैंने पुट ऑप्शन खरीदे हैं जिसने मुझे राइट टू सेल दिया है। अब मैं राइट टू सेल एक्सरसाइज कब करूंगा? ठीक है, जब मार्केट में स्पॉट रेट क्या होगा? कम होगा, और स्ट्राइक रेट क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 1.80 है। अब मैंने सेल करने हैं इस प्राइस पे, तो मैं वो यूनिट्स जो है लाऊंगा कहाँ से? स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट रेट पे खरीद लूंगा, खरीद के बेच दूंगा 1.8 में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा?
फिर इसको जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। क्लियर है सर। ओके, अब ये हम एक क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ से आपको ये बात फर्दर क्लियर हो जाएगी। A put option on Australian dollars with a strike price of 0.80 is purchased. Again मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितने भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं आपने ये चीज जरूर देखना है कि ये बायर की तरफ से है या सेलर की तरफ से। अब क्योंकि परचेज किए गए हैं तो इसका मतलब है पुट ऑप्शन का जो बायर है वो बात कर रहा है। A put option on an Australian dollar with a strike price of 0.80 is purchased by a speculator. अब स्पेकुलेटर ने स्ट्राइक प्राइस 0.80 पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के हवाले से परचेजिंग कर ली फॉर ए प्रीमियम ऑफ 0.02। अगेन मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक पहले टाइम लाइन बना लेता हूँ। अब स्पेकुलेटर ने क्या काम किया, एट दिस टाइम, आज जीरो टाइम पे प्रीमियम पे की, पेड प्रीमियम $0.02 और स्ट्राइक प्राइस यानी ये जो ड्यूरिंग द टाइम है लॉक किया प्राइस को कि वो किसी टाइम में भी इस दौरान वो इसको एक्सरसाइज कर सकता है, वो है $0.80। अब इसके पास राइट टू सेल है। अब ये सेल करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। अब ये उसका चाहना या ना चाहना डिपेंड करता है स्पॉट रेट पे। अब अगर तो स्पॉट रेट कम हुआ तो फिर तो ये क्या करेगा, स्पॉट रेट पे वो करेंसी खरीद के स्ट्राइक प्राइस पे बेच देगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो है वो एग्रीड प्राइस है जिसपे दो पार्टीज एग्रीड है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन स्पॉट प्राइस। इफ द ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्पॉट रेट इज 0.74, तो अब ये क्या है, 0.74 क्या है, स्पॉट प्राइस है, स्पॉट रेट है ऑन द एक्सपायरेशन डेट, क्योंकि ये हमारे क्या है, एक्सपायरेशन डेट है। Should the speculator exercise the option on this date or let the option expire? फर्स्ट जो बात है वो तो यही है, हमसे पूछा जा रहा है कि वो एक्सरसाइज करे या ना करे। तो हमारा लॉजिक क्या है कि जो बायर होता है जब उसने प्राइस लॉक किए कि बेचेगा वो इस रेट पे, अब वो क्या करेगा, एक्सरसाइज अगर करना चाहेगा तो अब क्या कर, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट से मैं 0.74 का खरीद लूं वो यूनिट, और स्ट्राइक प्राइस क्योंकि ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है, मैं इस पे बेच दूं। तो दिस इज एक्सरसाइजेबल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बायर। तो नंबर 1 आंसर हमारा क्या होगा, should the speculator exercise the option? Yes, speculator should exercise the option, should exercise the option। क्यों? बिकॉज, ये नरेट भी कर दें ताकि क्लियर हो जाए बात, बिकॉज ही और शी जो भी है, ही विल परचेज यूनिट ऑफ करेंसी at spot rate, that is 0.74, and exercise his right to sell at 0.80। दैट्स इट। बस ये वैलिड जो है ना, हम उसको ओपिनियन दे दी यहाँ पे ताकि वो जो एग्जामिनर है वो भी सेटिस्फाइड हो जाए और हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंडली उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट पर यूनिट टू द स्पेकुलेटर। नेट प्रॉफिट उस स्पेकुलेटर का क्या है पर यूनिट। तो अब देखें यहाँ पे हम पर यूनिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट पर यूनिट,
नाउ अब वो क्या करेगा, सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी, जो कि स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि उसने उस प्राइस पे बेचना है, ये आपको नरेशन भी बता रही है, $0.80। तो अब वो मार्केट से क्या करेगा, खरीदेगा, तो मतलब उसको पेमेंट करना होगी, परचेज एट स्पॉट प्राइस या स्पॉट रेट, दैट इज 0.74। फर्दर उसने प्रीमियम पे की थी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ऑप्शन, प्रीमियम पेड दैट इज 0.02, ख्याल में 0.02, yes. So now its total payment becomes $0.76, and now he is in a position of earning profit. So net profit per unit will be $0.04 per unit. This is the second answer which he demanded. Then थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है जी हमारे पास, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट पर यूनिट टू द सेलर ऑफ दिस पुट ऑप्शन। अब ये तो बायर ने सारा काम किया है ना, ये जितनी भी एक्टिविटी है, जो सेलर है उसका नेट प्रॉफिट पर यूनिट क्या होगा। नेट प्रॉफिट टू सेलर, नेट प्रॉफिट टू सेलर, इट विल बी, चले मैं आपको ये पूरी बात समझा देता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है। अब होगा क्या कि जो सेलर ऑफ पुट ऑप्शंस था उसने क्या करना था, ये हमने अभी यहाँ पे देखे, बिल्कुल इसके अपोजिट देखे, सेलर ऑफ पुट ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका काम क्या है, इसने क्या किया है, कमीशन रिसीव किया है, ठीक है। अब जरा वर्किंग हम देखते हैं, कमीशन रिसीव किया कितना, 0.02, ये मैं एक वर्किंग बना रहा हूँ, रिसीव्ड कमीशन, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसने कमीशन रिसीव कर लिया, यानी प्रीमियम बेसिकली रिसीव कर लिया, कमीशन की बजाय मैं प्रीमियम का वर्ड लिख लूँ, ठीक है, 0.02। अब क्योंकि जो राइट है वो किसके पास है, उस बायर के पास कि उसने सेल करना है। अब क्योंकि वो सेल करेगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट हो रहा है, अब वो सेल करेगा तो अल्टीमेटली इसे खरीदना पड़ेगा, ही विल मेक परचेज बाय द पुट ऑप्शन, या बाय द करेंसी लिख लें ताकि आपको ये बात जरा क्लियर हो जाए। मेक पेमेंट मेक पेमेंट। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट, अगेन मैं जरा रिपीट कर रहा हूँ, अपने बात को समझना है। सेलर ने क्या किया हुआ है, हमसे प्रीमियम ली हुई है 0.02, किस मकसद के लिए लिए, कि भाई मैं स्ट्राइक प्राइस पे आपसे वो चीज खरीदूंगा, और मैंने जो सेलर था राइट टू सेल, वो क्या कह रहा है, स्ट्राइक रेट पे मैं आपको बेचूंगा। तो अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको ये व्यू जरा नैरो कर लूँ तो आप देखें, अगर ये सेल कर रहा है, जो बायर है यहाँ पे देखें, ये सेल कर रहा है, इसकी सेलिंग प्राइस है, तो इसकी क्या होगी, अल्टीमेटली एक पार्टी ऐसी होगी जो बाय कर रही होगी इस रेट पे, तो ये पे कर रहा होगा 0.80, ठीक है, ये क्या कर रहा होगा, पे कर रहा होगा। अच्छा, अब पे करने का मतलब क्या है कि इसने वो करेंसी खरीद ली, यानी जो जिसके पास राइट टू सेल था उसने बेच दी, क्योंकि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो बेची कितने में, 0.80 में, तो इसने पेमेंट की, इसने क्या की, इसको पेमेंट की, और उसने इसे करेंसी दे दी इसको, जो सेलर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब इसके पास करेंसी आ गई 0.80 में, तो ये इसको सेल आउट कर देगा अगेन इन द मार्केट, सेल इन मार्केट। अब मार्केट का जो रेट है वो 0.74 है, आप देख रहे हैं स्पॉट रेट जो चल रहा है, तो जब मार्केट में बेचेगा तो इसके पास पैसे कितने आ जाएंगे, 0.74। तो इसमें उसे क्या होगा, अगर आप इसे नेट ऑफ करें तो लॉस होगा 0.04 का,
ठीक है, तो मैं ये वर्ड 0.04 फिगर एक ही लाइन में यहाँ पे लिख भी सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इन दो पार्टीज के दरमियान चल क्या रही है कार्रवाई जो है। देखें, अगेन मैं इसको आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ, आपने इस चीज को देखना है कि जो आपके पास राइट टू सेल पार्टी रखती है वो ये है, जिसने पुट ऑप्शन खरीदा था उसके पास राइट है टू सेल। अब वो सेल करेगा किस प्राइस पे, 0.80 पे, जो उस वक्त उसने स्ट्राइक प्राइस लॉक की थी। ठीक है, अगर उसके फायदे में होगा तो वो राइट एक्सरसाइज करेगा। अब उसके फायदे में है तो वो राइट एक्सरसाइज कर रहा है, राइट टू सेल अचीव कर रहा है, और उसने सेल किया है 0.80। किसको सेल किया है, जिससे उसने पुट ऑप्शन खरीदे थे। तो जब उसने उसको सेल किया है तो जो सेल जो किया है तो इस पार्टी की पॉकेट से पैसे निकलेंगे माइनस 0.80 और इसके पास जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको फोर्स किया गया है कि इसने इसने जो है ना लाजमी खरीदना है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑब्लिगेशन है, ये हमने कहा है कि इसकी क्या है, ऑब्लिगेशन, ये लाजमी खरीदेगा। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को बाउंड किया है बाय रिसीविंग प्रीमियम। अब इसने प्रीमियम रिसीव करके अपने आप को बाउंड कर दिया कि वो जो भी प्राइस होगी उस पर खरीदेगा। अच्छा जी, अब ये खरीद लिया अब इसने, अब ये फर्दर क्या करेगा, मार्केट में बेच देगा। मार्केट में जब बेचेगा तो मार्केट का क्योंकि रेट क्या है, स्पॉट रेट। मार्केट का रेट क्या है, स्पॉट रेट, तो वो चल रहा है 0.74। तो उसने मार्केट में जब बेच दिया तो 0.74 उसे पैसे मिल गए। तब उसके जो पोजीशन है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 इसका क्या होगा, बेसिकली लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉफिट है तो इसका क्या है, लॉस। क्लियर? होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पुट ऑप्शंस जो है वो वर्क होंगे। तो क्वेश्चन है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। तो जो पार्टी सेल कर रही थी वो ये समझ रही थी, अब जरा सेलर का सुन लें, प्रॉफिट हो सकता है उसको, कैसे प्रॉफिट हो सकता है। सेलर ये समझ रहा है कि मार्केट के अंदर जब स्पॉट रेट आएगा, जो टाइम पीरियड होगा एक्सपायरी डेट पे, स्पॉट रेट ज्यादा होगा स्ट्राइक प्राइस से, तो उस वक्त जो सेलर होगा जिसके पास राइट टू सेल है वो तो फिर अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। ठीक है, देखो, जिसके पास राइट टू सेल है वो कब मार्केट में सेल करता है, जब मार्केट के अंदर स्पॉट रेट कम हो, क्योंकि उसने स्पॉट रेट कम पे खरीद के आगे बेचना होता है। अगर स्पॉट रेट ज्यादा हुआ तो फिर वो क्या करेगा, अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा, यानी ना ही मार्केट से खरीदेगा ना ही बेचेगा। ठीक है, तो अब जब वो खरीदेगा नहीं और बेचेगा नहीं, तो जो जिससे उसने पुट ऑप्शन खरीदा था उसने उसको तो प्रीमियम दी हुई थी, तो अब जो सेलर है उसको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रीमियम जो उसने रिसीव की हुई थी 100% उसका वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया। समझ आ गई बात की, क्योंकि उसने प्रीमियम जी रिसीव की हुई है। अगर अगर देखो ये राइट एक्सरसाइज नहीं होता, अब जरा गौर से देखें, राइट एक्सरसाइज नहीं होता तो ये जो डिफरेंस, ये सेलिंग प्राइस है या पेमेंट प्राइस है, ये कुछ भी नहीं होगा। यानी ये सारी बात अगर मैं इसको थोड़ा क्रॉस कर दूं यहाँ पे आके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इससे मैं कर या ब्लैक से कर लेता हूँ। देखिए, अगर राइट एक्सरसाइज नहीं होता तो ये सारा कुछ भी नहीं होगा। ये जो मैंने क्रॉस किए चीजें ये कुछ भी नहीं होगा, और ये भी कुछ नहीं होगा। क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ जो उसने सेलर ने प्रीमियम वसूल की हुई थी, तो वो उसका प्रॉफिट हो गया। राइट एक्सरसाइज हो गया तो फिर तो प्रॉफिट लॉस दोनों की पोजीशन बन सकती है। और अगर राइट एक्सरसाइज नहीं हुआ तो जो सेलर ऑफ पुट ऑप्शन था, सारे का सारा प्रीमियम इसे मिल गया, और सारे का सारा लॉस जो प्रीमियम का है वो जो बायर ऑफ पुट ऑप्शन था उसे फेस करना पड़ेगा। और ये बात हमने यहाँ पे लिखी भी थी, अगर आप ये देखें तो मैक्सिमम लॉस जो बायर का होगा वो क्या होगा, इफ नॉट एक्सरसाइज द राइट टू सेल, वो क्या होगा, प्रीमियम का होगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। ये बात तो अच्छी हो गई कि क्लियर हो गई। सर जी नहीं, सर जरा थ्योरी में जो है ना, देखो, पुट ऑप्शंस है,
अब मैं आपको क्वेश्चंस से ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट समझ, पुट ऑप्शन इसके अंदर क्या है, दो पार्टीज होंगी ना, पुट ऑप्शंस बनेंगे कैसे, अल्टीमेटली क्या होगा, एक बायर होगा, बायर ऑफ पुट ऑप्शन, और एक क्या होगा, सेलर ऑफ पुट ऑप्शन। अच्छा जी, अब बायर क्या सोच रहा है, थिंकिंग ऑफ बायर पहले समझ ले। बायर ये समझ रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ब्रिटिश पाउंड की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहा है बायर कि इन 30 डेज टाइम पीरियड ब्रिटिश पाउंड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी। यानी अभी जो भी प्राइस है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी उसकी। फॉर एग्जांपल अगर अभी आज प्राइस है 1.50 तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 1.45 हो जाएगी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों ना पुट ऑप्शंस खरीद लूँ, यानी राइट टू सेल खरीद लूँ कि भाई अगर तो वो मार्केट की जो प्राइस है उस वक्त 1.45 यानी मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कम हो गई, ठीक है, तो फिर मैं 1.45 पे उस वक्त उठा लूंगा करेंसी को और स्ट्राइक प्राइस में रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी के साथ राइट टू सेल कर लेता हूँ 1.48 का और उसे मैं इस पे बेच दूंगा। अब मेरी थिंकिंग देखिए, मैं 1.45 पे उठा लूंगा उस वक्त जब स्पॉट प्राइस ये होगी, स्पॉट रेट ये होगा, और मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ पुट ऑप्शन का 1.48, यानी ये क्या कह रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है यानी स्ट्राइक प्राइस, इस पे मैं उसे बेच दूंगा। ठीक है, अब आते हैं स्पॉट प्राइस के टाइम पे, ये एक्सपेक्टेशन अगर तो प्राइस जो है 1.45 ही रही तो मेरा क्योंकि राइट टू सेल है तो मैं सेल करूंगा, और जिसको राइट टू सेल है मेरा, मैं सेल करूंगा। जिसको मैंने सेल करनी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मुझसे खरीदेगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ही मेरे साथ इसी वजह से किया है क्योंकि मैंने उसे प्रीमियम पे की हुई है, ठीक है, उसे बाउंड किया हुआ है कि वो जो है ना मुझसे लाजमी खरीदेगा। ये इसकी ट्रांजैक्शन की उम्मीद है। और अगर प्राइस फॉर एग्जांपल चली जाती है, एप्रिसिएट हो जाती है, फॉर एग्जांपल 1.50 से 1.52 पे आ जाती है, तो अब मेरा राइट टू सेल का क्या होगा कि मैं मार्केट से 1.52 पे खरीदूं और 48 पे बेचूं। तो क्या मैं ऐसा करूंगा? हरगिज नहीं करूंगा। तो मैं अपना जो राइट टू सेल है वो छोड़ दूंगा, एक्सपायर कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ आई अब आपको? हाँ जी अमित। यस सर। अमित किधर है? इसकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। समझ आ गई अब बात? अमित आवाज निकालो। जी जी सर। समझ आ गया कि नहीं है? शायद मेरे हेडफोन लगा रहे हैं। हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर जी आ गई है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है, क्लियर है। बस शोर था, म्यूट कर लें फौरन से फिर। ओके, तो ये था जी हमारे पास बायर्स का व्यू पॉइंट। ठीक है, अब सेलर के क्योंकि बायर ऑफ पुट ऑप्शन जो था इसके पास राइट है कि वो सेल करे या ना करे। ठीक है, राइट टू सेल है इसके पास। अब ये राइट टू सेल अपना अप्लाई कब करेगा? जब मार्केट में इसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्राइस वाकई में डेप्रिसिएट हो जाएगी, यानी स्पॉट रेट कम होगा, तो अपना ये राइट टू सेल जो है वो क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। अगर मार्केट में स्पॉट रेट ये हो गया तो फिर अपना ये राइट टू सेल जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, अगेन देखो इस इंपॉर्टेंट बात है, अपना राइट टू सेल एक्सरसाइज कब करेगा? जब मार्केट का रेट स्पॉट रेट 1.45 होगा। क्यों? क्योंकि इसने सेल करना है, तो सेल करने के लिए इसे पहले खरीदना है। खरीदेगा कम रेट पे और बेचेगा स्ट्राइक रेट जो उसने ये रखा हुआ था इस पे। अब अगर यहाँ 1.45 से जो रेट है वो ज्यादा हुआ, ठीक है, डेप्रिसिएशन की बजाय करेंसी एप्रिसिएट हो गई, तो फिर उसे महंगा पड़ेगा और उसे बेचना कम प्राइस पे पड़ेगा, तो इसलिए वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे जो जिसको उसने बेचने है ना, वो बेचने वाली प्राइस है स्ट्राइक प्राइस, और उसने बेचना किसको है? जिसके साथ इसने अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो ये है।
ठीक है, क्योंकि इसने प्रीमियम रिसीव की हुई है और ये बाउंड है, ये मुझसे खरीदेगा स्ट्राइक प्राइस पे ड्यू टू प्रीमियम। ठीक है, अब इसमें अल्टीमेटली इसको लॉस हो जाएगा। सेलर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है? सेलर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि होपफुली मार्केट में प्राइस डेप्रिसिएट नहीं होगी बल्कि एप्रिसिएट हो जाएगी। जब एप्रिसिएट हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो बायर है, जो राइट टू सेल है, वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा। यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। देखो, अगर 1.52 हो जाता है, एप्रिसिएशन हो जाती है, तो जो बायर था पुट ऑप्शन का वो अपना राइट जो है टू सेल एक्सरसाइज नहीं करेगा। जब एप्रिसिएशन हो जाएगी, राइट टू सेल एक्सरसाइज नहीं होगा, राइट टू सेल नॉट एक्सरसाइज। तो इसमें अब किसको फायदा होगा? सेलर को, क्योंकि सेलर ने प्रीमियम ली हुई है, तो ये सारा का सारा उसे नेट प्रॉफिट हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्लियर है यस। सर। ठीक है, अच्छा चलें। अब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप इसको देखें बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसकी थोड़ी सी स्पेस यहाँ बना लूं। अच्छा देखें जी, डी परचेज्ड ए पुट ऑप्शन ऑन ए ब्रिटिश पाउंड्स परचेज्ड। तो फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपने ये करना है कि बायर है या सेलर है। Purchased a put option on a British pound for 0.04 per unit. This is premium। कि उसने क्या की? प्रीमियम पे की। स्ट्राइक प्राइस जो लाख हुई वो क्या हुई? 1.80 पे हुई। कि भाई बेचूंगा, अगर मैं बेचना चाहा तो 1.80 पे। एट द स्पॉट रेट एट दैट टाइम, एट द टाइम द पाउंड ऑप्शन वाज एक्सरसाइज वाज 1.59। अब देखो, दो ही बातें हैं। अब जो बायर है वो क्या करेगा? मार्केट में स्पॉट, जब अगर वो राइट अपना एक्सरसाइज करना चाहता है तो क्या करेगा? मार्केट का जो रेट होगा स्पॉट रेट 1.59 जैसा कि यहाँ पे है, इस पे खरीदेगा और 1.80 पे बेचेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो वो करेगा ना, रेट कम होगा खरीदने वाला तो तब भी वो बेचेगा। अगर यहाँ 1.59 की बजाय यहाँ लिखा होता 1.90, तो ये राइट एक्सरसाइज कभी भी ना करता। कौन सा राइट? राइट टू सेल, क्योंकि उसे 1.90 पे खरीदना पड़ता और 1.80 पे बेचना पड़ता। तो वो कहता बस यार, जो मेरा लॉस है वो प्रीमियम वाला है, बस वो काफ़ी है, तो मैं ये लॉस क्यों बेयर करूँ? तो ये राइट अपना एक्सरसाइज तभी करेगा जब स्पॉट रेट कम होगा। तो कैलकुलेट क्या करना है? एज्यूम देयर आर 31,250 यूनिट्स इन ब्रिटिश पाउंड ऑप्शन, व्हाट वाज इज नेट प्रॉफिट ऑन द ऑप्शन। ठीक है, तो देखें मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले पर यूनिट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हो। तो देखिए मैंने बेचना किस प्राइस पे है, राइट टू सेल मेरा किस पे है। पहले बात तो ये कि मेरा डिसीजन क्या है, मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज के नहीं? यस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खरीदने वाली मेरी प्राइस कम है, बेचने वाली ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो बेसिकली कौन सी है? जो मेरी स्ट्राइक प्राइस थी जिसको मैंने लॉक किया था, इस पे हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वो है 1.80। ठीक है, $1.80। अब इतने में तो मैं बेचूंगा, तो मार्केट से मैं खरीदूंगा कितने में? पेमेंट्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे। खरीदूंगा मैं स्पॉट रेट पे जो कि है 1.59। एक तो ये मेरी जेब से पेमेंट जाएगी, दूसरा मैंने प्रीमियम पे की हुई है जो सेलर को, वो मैंने की हुई है 0.04। जब मैं टोटल करता हूँ तो 1.63 ये मेरी जेब से पेमेंट है। अब देखो पेमेंट कम है और मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो ये 0.17 डॉलर्स का क्या है? नेट प्रॉफिट है। ठीक है, किसको? ये जो एल एस है यानी जो बायर था, और ये पर यूनिट है। और अगर टोटल में करना चाहे तो 31,250 यूनिट्स को 0.17 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें क्या हमारे पास आंसर आता है। 31,250 इंटू 0.17, दिस इज 5312.5 यानी 50। तो ये इसका नेट प्रॉफिट हो गया ऑप्शंस पे, और ये पर यूनिट पे। होपफुली अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
दैट्स इट, ये हमारा आज का लेक्चर था।